उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कपसाड़ गांव से सामने आए दलित महिला सुनीता हत्याकांड और उनकी बेटी रूबी के कथित अपहरण मामले में अब ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे केस की तस्वीर ही बदल दी है। जी हां, अब तक हर किसी को यही लग रहा था कि एक दलित मां की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया, लेकिन पुलिस जांच में जो सच सामने आया है उसे जानकर हर कोई हैरान है। इस घटना के बाद कपसाड़ गांव में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। हालात इतने बिगड़ गए कि खुद को दलितों की आवाज बताने वाले नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी मौके पर पहुंचने के लिए निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें गांव में जाने से रोक दिया। इसके बावजूद चंद्रशेखर आजाद पीछे नहीं हटे, वे बाइक से आगे बढ़े। पुलिस से उनकी झड़प हुई और उन्हें सड़क पर दौड़ना तक पड़ा। हालांकि इसके बाद भी पुलिस ने उन्हें घटना स्थल तक नहीं पहुंचने दिया। अब जानते हैं कि आखिर यह पूरा मामला शुरू कहां से हुआ और मेरठ पुलिस को ऐसा क्या सबूत मिला जिसने इस केस की जांच की दिशा ही बदल दी। मामला 8 जनवरी 2026 का है। सर्दी की उस सुबह करीब 8 बजे सुनीता अपनी 21 साल की बेटी रूबी के साथ रोज की तरह गन्ने के खेत में गन्ना काटने गई थी। तभी अचानक पीछे से 2 युवक आए और रूबी का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती ले जाने लगे। मां सुनीता ने इसका विरोध किया और अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की। इसी दौरान दोनों आरोपियों ने सुनीता के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। जाति सूचक शब्द कहे गए और गन्ना काटने वाले फरसे से सुनीता के सिर पर हमला कर दिया। वह मौके पर ही गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ी और आरोपी रूबी को लेकर फरार हो गए। कुछ देर बाद गांव वालों ने सुनीता को अधमरी हालत में देखा और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उधर रूबी का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद गांव में मातम के साथ साथ आक्रोश भी फैल गया। ग्रामीणों ने साफ कह दिया, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेरठ पुलिस की कई टीमें जांच में जुट गईं। पुलिस ने तेजी से काम किया और महज 48 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों और रूबी को बरामद कर लिया गया। लेकिन इसके बाद जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया है। जांच में पता चला कि आरोपी पारस सोम रूबी को अपने रिश्तेदार के यहाँ खतौली लेकर गया था। जैसे ही सुनीता की मौत की खबर मिली, दोनों घबरा गए और दिल्ली की तरफ निकल पड़े। वहां एक होटल में रात बिताने के बाद वे गुरुग्राम पहुंचे और एक दोस्त के यहाँ रुके। पारस सोम लगातार मीडिया के जरिए गांव के हालात पर नजर रख रहा था। जैसे उसे लगा कि गांव में माहौल बिगड़ता जा रहा है, वह रूबी को साथ लेकर ट्रेन से सहारनपुर पहुंच गया, जहां टपरी गांव में रहने वाली अपनी बहन के घर रुके। शुक्रवार की रात वहीं बिताई गई और शनिवार को हरिद्वार जाने की योजना बनाई गई। इसी दौरान ट्रेन में पारस सोम ने छोला छाप बेचने वाले राजेंद्र से अपनी परिवार की हालत की जानकारी ली। एक सहयात्री के मोबाइल से कॉल की गई और यही कॉल उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर मौके पर ही पारस सोम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में पारस सोम ने दावा किया कि उसका और रूबी का पिछले 3 साल से प्रेम संबंध था, जो कॉलेज के दिनों से चल रहा था। उसने बताया कि रूबी के परिवार वाले उसकी शादी कहीं और तय कर चुके थे, इसलिए दोनों ने घर से भागने का फैसला किया था। हालांकि जब सुनीता ने विरोध किया तो हालात बेकाबू हो गए और हाथापाई में फरसे से हमला हो गया, जिससे सुनीता की जान चली गई। फिलहाल पुलिस पारस सोम और सुनील सोम को साथ लेकर हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी में जुटी है। दोनों आरोपियों को रविवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। इस समय रूबी के बयान दर्ज नहीं हुए हैं। उसे आशा ज्योति केंद्र में पुलिस महिला की निगरानी में रखा गया है। मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज होने के बाद ही मामले की धाराएं तय होंगी। अभी दोनों आरोपी सुनीता हत्याकांड में नामजद हैं और आगे की कार्रवाई पूरी तरह रूबी के बयान पर निर्भर करेगी। जांच में यह भी सामने आया कि रूबी को साथ ले जाने की योजना 2 महीने पहले बन चुकी थी। जिस दिन यह घटना हुई उसी दिन पारस सोम और सुनील सोम उसके पीछे खेत तक पहुंचे थे। मां के विरोध ने इस वारदात को जन्म दे दिया। पुलिस अभी आरोपियों की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रही है। अब सबकी नजरें रूबी के बयान पर टिकी हैं। क्या ये सच में प्रेम प्रसंग मामला है? क्या रूबी अपनी मर्जी से गई थी या उसका अपहरण हुआ था? क्या इस पूरे मामले में कोई और साजिश छुपी है? ये सभी सवाल रूबी के बयान के बाद ही साफ होंगे। इस बीच नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद लगातार इस मामले को लेकर सक्रिय हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए पीड़ित मां का अस्पताल का वीडियो भी साझा किया,
जिसे उसकी भयावहता के कारण दिखाया नहीं जा सकता। उन्होंने लिखा कि यह घटना केवल एक अपराध नहीं बल्कि दलित समाज और महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। उन्होंने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई, पीड़ित परिवार को मुआवजा और सुरक्षा की मांग की। आपको बता दें कि सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को 1 लाख की आर्थिक सहायता दी गई है, जिसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। आधी रात को सुनीता का अंतिम संस्कार किया गया। अब रूबी मिल चुकी है, देखना यह होगा कि वह अपने बयान में इस पूरे केस को किस एंगल में ले जाती है। इस सनसनीखेज खुलासे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।